जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री हरा सागर जी महाराज की। संत के चरणों में उनके कुछ शिष्य बैठे थे और निवेदन कर रहे थे कि गुरुदेव, अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आप हमें कुछ सीख दे दें। संत ने शिष्यों से कहा, हाथ फैलाओ। शिष्यों ने हाथ फैलाया। उनने उनके हाथ में एक एक कोयले का टुकड़ा दिया। मुट्ठी बंद रखो। उसके बाद सभी से कहा, दूसरा हाथ फैलाओ। सभी के हाथ में एक एक चंदन का टुकड़ा दिया। कहा, मुट्ठी बंद करो। शिष्यों ने वैसा ही किया। एक हाथ में कोयला और दूसरे हाथ में चंदन। उसके बाद उन्होंने कहा, दोनों हाथ को खाली कर दो। दोनों हाथ खाली हो गए। संत ने पूछा, ये बताओ तुमने क्या सीखा? शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया। गुरु ने कहा, देखो दोनों हाथ को गौर से देखो। तो कहा, एक हाथ में कालिक है, दूसरे हाथ में सुगंध। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें यही एक संदेश देना चाहता हूँ। जिस हाथ में कोयला था, जब तक वो कोयला था तब भी हाथ गंदा था, और कोयला हाथ से अलग होने के बाद भी उसकी कालिक से गंदगी है। और जिस हाथ में चंदन का टुकड़ा था, जब था तब भी सुगंध थी, और उसे अलग कर दिया तब भी सुगंध है। मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूँ, अपने जीवन में सदैव ऐसे के साथ रहो जिनके साथ रहने पर भी सुगंध हो और साथ छूटने पर भी सुगंध हो। ऐसे से बच के रहो जिनके साथ रहने पर भी गंदगी और छूट जाने पर भी गंदगी। आज के संदर्भ में मैं आप सबसे इतनी ही बात कहूँगा, हमें किसका संग करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य एकाकी नहीं रह पाता, उसे साथ चाहिए। किसका? जो मिल जाए उसका। हाँ? एक कहावत है, संग मिले तो संगत कीजिए, साधु मिले तो संगत कीजिए, चित मित्र मिले तो मेला, और चित्त मिले तो चेला कीजिए, नहीं तो भला अकेला। किसकी संगत? जो मिल जाए उसकी संगत नहीं। कोयले को साथ मत रखो और चंदन का साथ मत छोड़ो। जीवन का सार कुल ये है। आज उसकी ही बात है। कुसंग से बचो, सुसंगति में रहो। गुरुदेव का एक बहुत ही अच्छा हाइकू है, दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो।
भले तुम सुसंगति में रह पाओ न रह पाओ कोई बात नहीं, लेकिन दुस्संगति से बचो। अच्छे का साथ न लेना बुरा नहीं है, पर बुरे का साथ न छोड़ना बहुत बुरा है। बुरे के साथ रहने पर जीवन बुरा होता ही होता है, इसलिए उससे अपने आप को बचा के रखना है। कुछ सूत्रों को सामने रखते हुए मैं आज की बात को शुरू करता हूँ। योग्य पुरुष कुसंग से डरते हैं। योग्य पुरुष कुसंग से डरते हैं, पर क्षुद्र प्रकृति के आदमी दुर्जनों से इस रीति से मिलते जुलते हैं कि मानो वे उनके कुटुंब के ही हों। अच्छा आदमी कुसंग से बचता है और बुरे आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा वाक्य है, पानी का गुण बदल जाता है, वह जैसी धरती पर बहता है वैसा ही गुण उसका हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की जैसी संगति होती है उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। ये अनुभूत सत्य है। जैसी संगत वैसी रंगत। कैसी संगति करे, कैसे की संगति करे जिससे तुम्हें अच्छी प्रेरणा मिले, जो तुम्हें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करे, जो तुम्हें बुराइयों से बचाए और जिसके संपर्क में रहने से तुम्हारी योग्यता में निखार आए। इसके उल्टे यदि तुम्हें कोई गलत प्रेरणा दे, जो तुम्हें अच्छे मार्ग से हतोत्साहित करे, जो तुम्हें बुराइयों में फंसाए और जिसके पास रहने पर तुम्हारी योग्यता में कोई परिवर्तन निखार ना आए, तो ऐसी संगति में तो तुम्हारा बंटाधार ही है। हमारे नीतिकारों ने इस संदर्भ में बहुत व्यापक विचार प्रकट किए। वो कहते हैं कि तुम जैसे के साथ रहोगे वैसा काम होगा। हीयते ही मतिस्तातः हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। हीन व्यक्ति के समागम से मति हीन हो जाती है। समान बुद्धि वालों की संगति में रहने से बुद्धि में समानता बनी रहती है और अपने से विशिष्ट की संगति करने पर वैशिष्ट प्रकट होता है। कैसी संगति? सत्पुरुषों की संगति करो, अति उत्तम संतों की संगति करो सर्वोत्तम, और कदाचित संतों की संगति में न रह सको तो कोई बात नहीं, कम से कम सज्जनों की संगति में रहना तो सीखो। दुर्जनों से तो अपने आप को बचाओ, क्योंकि हमारे मन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। 4 बातें आज करूँगा। संग, रंग, तरंग, अंतरंग। संग, रंग, तरंग, अंतरंग। जैसे के संग में रहेंगे वैसा रंग होगा, है ना। जैसे के संपर्क में रहेंगे। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, संसर्गजा दोष गुना भवन्ति। सारे दोष और गुण संसर्ग के अनुरूप होते हैं। जैसे लोगों की संगति में रहते वैसा होता है।
एक तोते के 2 बच्चे एक ऋषियों के आश्रम में पला और दूसरा डाकुओं के पल्ली में। एक दिन राजा अपने राजमहल से ऋषियों के दर्शन के लिए निकला। रास्ते में डाकुओं का इलाका पड़ा और तोता जोर जोर से बोलने लगा, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, लूटो लूटो, मारो मारो। तोते की इस आवाज को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस तोते को पकड़वा लिया गया। राजा जब ऋषियों के आश्रम में पहुंचा तो दरवाजे पर बैठे तोते ने कहा, स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अभी एक तोता मारने, लूटने और पकड़ने की बात कर रहा था और ये स्वागत सुस्वागत और अतिथि देवता भव की बात कर रहा है। आश्रम के प्रमुख ऋषि के सामने उसने अपनी जिज्ञासा कही तो ऋषि ने कहा, राजन, इसमें दोष इन तोतों का नहीं है, दोष इनकी संगति का है। दोनों एक ही मां के जाए पुत्र हैं। एक डाकुओं के बीच रहा सो डाकुओं की भाषा बोलने लगा, ये संतों के बीच रहा, ऋषियों के बीच रहा सो ऋषियों की भाषा बोलने लगा। तुम्हारा जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये बड़ा प्रभाव छोड़ता है। आपने देखा कि गुलाब की क्यारी में जो मिट्टी होती है ना, उसमें भी सुगंध आ जाती है। किसके प्रताप से? गुलाब के प्रभाव का प्रभाव है। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए अच्छे का संग करो, बुरे के रंग से बचो, बुरे प्रसंग से बचो। जैसा संग होता वैसा रंग होता है और जैसा रंग चढ़ता है वैसी विचारों की तरंग आती है और जैसे विचारों की तरंग आती है वैसा ही मनुष्य का अंतरंग यानी स्वभाव बन जाता है। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हमारे जीवन को एक लता की तरह कहा गया। लता अगर स्तंभ का आश्रय लेती है तो आसमान को छूती है और कुएं के पाट में उतर जाए तो नीचे ही जाती है ना। स्तंभ का आश्रय लेगी तो आसमान को छुएगी, कुएं का पाट में उतरने वाली लता नीचे उतर जाती है। दोनों चीजें साथ साथ चलती है। हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा हमारा जीवन बनता है। इसलिए अच्छे की संगति हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और बुरी संगति से तो दूर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है। आदमी की बुद्धि का संबंध तो उसके मस्तक से है, पर उसकी प्रतिष्ठा तो उन लोगों पर पूर्ण अवलंबित है जिनकी संगति में वह जाता है। संगति के परिणाम स्वरूप बुद्धि भी बिगड़ जाती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते तो कहाँ भेजते? चाहे जिस स्कूल में नहीं, आप वहाँ भेजते हैं जहाँ अच्छे बच्चे हों, जहाँ की सोसाइटी अच्छी हो। क्यों? क्योंकि बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है ना।
तो यही बात वो जीवन के हर क्षेत्र में रखनी चाहिए। मैं किनके साथ उठता बैठता हूं, किनके बीच रहता हूं, इस बात को बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। कितना भी संस्कारवान व्यक्ति हो, अगर संगति बिगड़ जाए तो संस्कार भी चौपट हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि संगति संस्कार पर हावी हो जाती है, भारी पड़ जाती है। आजकल बच्चों के साथ प्राय ऐसा देखने में आता है। अपने जीवन के आरंभिक दौर में वो माँ बाप के संस्कारों में पूरी तरह ढल जाते हैं, खरे उतरते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो उनका सारा सत्यानाश कर देते हैं। एक बार की बात, मैं प्रवचन करके अपने कक्ष में आया, एक युवक मेरे पास आया। वो इंजीनियरिंग कर रहा था। आया और फूट फूट के रोने लगा। मैं उस बच्चे को बचपन से जानता था। मैंने जब उसकी तरफ देखा, पूछा क्यों, क्या बात है, तुम इतने ज़्यादा विचलित क्यों? उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मुझसे कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया? बोला महाराज जी, मैंने शराब पी ली। मैं हिल गया। तूने शराब पी ली? आंखें उठा नहीं पाया। कैसे हो गया? जो लड़का 12वीं तक बाजार में पानी नहीं पिया, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय शराब पी लिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बोले हो कैसे गया? बोले महाराज क्या बताओ। कॉलेज में गया, शुरुआत में सीनियर्स रैगिंग के नाम पर बहुत तरह से दबाव देने लगे। पहले बियर के गिलास में पानी पिलाया, फिर उसमें 2-4 बूंद बियर डाल के पिलाया। दबाव में मुझे पीना पड़ा। फिर उनके बीच उठते बैठते रहने से 1-2 बार मेरा भी भाव हो गया, एंजॉय करके देखने में क्या हानि है। सो महाराज मैंने 3 बार शराब पी ली। आज आपके प्रवचन से मैं भीतर से बहुत उद्वेलित हुआ और मुझे लगा कि दोस्तों की खातिर मैंने अपने संस्कारों को खंडित किया है। महाराज मुझे प्रायश्चित दीजिए। ये आज की संगति का दुष्परिणाम है। व्यसन और बुराइयां जन्मजात नहीं होती, ये संगति के ऊपर निर्भर करती है। हम आनुवांशिक गुण लेकर के जो आते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारी अर्जित आदतें हैं वो हमारी संगति से जुड़ती है और उसे हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं यदि अपनी संगति पर थोड़ा भी ध्यान रखें तो कैसों के बीच रहते हैं। अच्छे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। नीतिकार कहते कुलीनैः सह संपर्कः ज्ञातिभिश्च मित्रतां पंडितैश्च समं मेलं कुर्वाणो नाव सीदति। कुलीन संस्कारवान व्यक्तियों के साथ संपर्क रखना, अपने सजाती बंधुओं के साथ मित्रता करना, और पंडितों के साथ मेल मिलाप, विद्वानों के साथ संगति करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता। आज का वातावरण बड़ा उल्टा है।
और अब तो पहले तो दोस्ती मित्रों की होती थी, अब तो संगति आपके जेब में। आपका गैजेट आपको कौन सी संगति दे रहा, आपकी पूरी विचारधारा और आपके संस्कार को बिगाड़ रहा है। उल्टे सीधे साइट्स खोल करके जो चीज़ें आप अपने मन में भरते हो और आज के लोग भरते हैं, वो अपने जीवन को तबाह करते हैं। जहां तुम्हें अच्छी सीख मिले, जहां तुम्हें अच्छी प्रेरणा मिले, जहां तुम्हें बुराई से बचने का अवसर मिले और जहां तुम्हें अपनी योग्यता को निखारने का मौका मिले, तुम केवल उनकी संगति में रहो तो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। इससे उलट चाहे जिसका हाथ पकड़ करके चलोगे, चाहे जिसके साथ रहोगे, तो तुम्हारा बंटा धार सुनिश्चित है। दोस्तों के चुनाव में बहुत गंभीरता रखनी चाहिए। आजकल तो तुरंत कुछ भी हो जाता। मैं एक जगह चातुर्मास कर रहा था, एक बच्ची थी करीब 14 साल की, और वहाँ के चातुर्मास के हमारे मुखिया थे, वो 65 साल के। दोनों एक दूसरे को देखे तो ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे के बड़े परिचित हैं। मैंने महानुभाव से पूछा, ये बच्ची आपकी कौन है? तो बोलते हैं मेरी फेसबुक फ्रेंड है। फेसबुक फ्रेंड है। 14 साल की बच्ची और 65 साल का बुढ़ा, क्या स्थिति है? ये बहुत गंभीर और सोचनीय है। इसलिए वैसा संग करो जिसमें अच्छा रंग हो। संग का रंग होता है जिससे तुम्हारे विचारों में अच्छी तरंग उत्पन्न हो और तुम्हारा अंतरंग सुधरे। उसी संग को चुनो, अन्यथा व्यर्थ के प्रसंगों में उलझ करके रह जाओगे। बहुत अच्छा वाक्य है। मन की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता आदमी की संगति की पवित्रता पर निर्भर करती है। मन की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता आदमी की संगति की पवित्रता पर निर्भर करती है। इसलिए अच्छे पुरुषों के संग में रहो। कदाचित ये संभव नहीं भी हो तो कम से कम इतना तो करो कि मुझे बुरे के संग में नहीं रहना। बुरे के संग में नहीं रहना। इतनी बात आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं पवित्र हृदय वाले पुरुष की संतति उत्तम होगी और जिसकी संगति अच्छी है वे हर प्रकार से फलते फूलते। अपने आप को फलता फूलता देखना चाहते हो तो भूल करके भी गलत लोगों की संगति में मत पड़ो। एक युवक अपने पिता की इकलौती संतान इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गया। माहौल उल्टा, दोस्तों के साथ जुड़ गया, ड्रग एडिक्ट हो गया, एडिक्शन हो गया। अब ड्रग्स का असर क्या होता आप जानते ही हैं। अब पिताजी खुद डॉक्टर थे, बेटे को उसकी पढ़ाई छुड़वा कर घर बुलवाया। आदतें खराब, संभालना मुश्किल। एक दिन बेटे से मैंने जब बात की, बोले महाराज मेरी अब ऐसी आदत हो गई कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता। उनने रिहैब में भी भेजा, कोई उपाय नहीं हुआ। थोड़े दिन रहा, फिर वापस वही हाल। पिताजी परेशान हुए और वो लड़का डिप्रेशन में आ गया। उसने अपनी सुसाइड कर ली, जीवन गंवा दिया। पिताजी कहते हैं
काश मैंने बेटे को भेजने के पहले उसकी संगति पर विचार किया होता। और उसने कहा कि जैसे ही मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मेरा कुछ ऐसे दोस्तों के साथ संपर्क हो गया जिसके कारण मैं उनके चक्कर में फंस गया। एक बार व्यक्ति फिसलता है तो केवल गिरता है, फिर संभल नहीं पाता। ऐसे कई प्रसंग आप लोगों के सामने भी आए होंगे। गिरने वाला बस केवल गिरता है, गिरता है, गिरता है और गिरते ही जाता है, फिर कहीं से संभल नहीं पाता है। अपने आप को संभालने के लिए हमें बहुत तत्परता रखने की जरूरत है। किसकी संगति में रहना और किसकी संगति में नहीं रहना, इसका विचार हमेशा होना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। इतना ध्यान रखेंगे तो सुनिश्चित वह हमारे जीवन की उन्नति का आधार बनेगी। अंतःकरण की शुद्धता ही मनुष्य के लिए बड़ी संपत्ति है और संत संगति उसे हर प्रकार का गौरव प्रदान करती है। संतों के संपर्क में हर व्यक्ति को रहना चाहिए। अगर संतों के संपर्क में रहोगे तभी तुम सज्जनों का महत्व समझोगे, और जब सज्जनों का महत्व समझोगे उनकी कद्र करोगे, कद्र करोगे तो उनके प्रति अनुराग होगा, उनके प्रति अनुराग होगा तभी तुम उनकी संगति में रहोगे, और उनकी संगति में रहोगे तभी तुम अपनी सलामती सुनिश्चित कर सकोगे। सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, एक दिशा मिलती है। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन सत्संग से होता है। उस सत्संग के लिए लोगों को हमेशा उत्साहित होना चाहिए। एक समय था जब लोगों को सत्संग सुलभ नहीं था, अब सत्संग सुलभ है। आप कहीं भी जाकर सत्संग कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी ने तो और भी अधिक सुलभ बना दिया। घर बैठे भी आपको नित्य सत्संग मिल सकता है, मिलता है, और लोग लाभ भी उठा रहे कि नहीं उठा रहे। तो इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। मुझे सत्संग करना है, गुरुओं के वचनों को सुनना है, उसे अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना है, जिससे मैं अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकूं और अपना भावी जीवन उज्जवल बना सकूं। हमारा जीवन, हम हमेशा देखते हैं नालियों और नालों का गंदा पानी जब गंगा में जाता है तो गंगा जल बन जाता है, होता है। नाली का पानी गंगा में जाने पर गंगा जल मिल जाता है, लेकिन गंगा जल को नाली में डालो तो गंदा जल हो जाता। कौन किसके साथ जा रहा है, समझ गए? तो गंगा जल बन सकते हो, गंदे नाले का पानी भी आज गंगा जल बन सकता है। मैं तो अपने विषय में सोचता हूं, कभी मैं भी गंदा पानी था, गुरुदेव की गंगा में मिलकर मैं भी गंगा जल बन गया। तुम भी बन सकते हो। समझ गए? तुम भी बन सकते हो। लेकिन उसके लिए तैयारी हो, अंतरंग से जुड़ो, सत्संग करो। और आप लोग सत्संग करते भी हो तो ऊपरी मन से करते हो तो नहीं। गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा, पारस मणि से लोहा सोना बनता, किंतु जंग लगा क्या
पारस से लोहा सोना बनता, किंतु जंग लगा क्या? अगर लोहे में जंग लगा हो तो पारस मणि के संपर्क में आने के बाद भी सोना नहीं बनेगा। हाँ? और साफ सुथरा लोहा हो तो सोना बन जाए। ऐसा हम आपने सुना है, देखा है क्या किसी ने पारस मणि? हाँ, किसी ने सुना है ना? पर मैंने देखा है, और देखा ही नहीं, अनुभव भी किया है। अनुभव ही नहीं, उसका लाभ भी लिया है। पता है पारस मणि चाहिए? चाहिए? मैं तो इतना जानता हूं, मैं लोहा था, गुरुदेव पारस मणि की तरह मुझे मिले। मैं लोहा था, गुरुदेव पारस मणि की भांति मुझे मिले। संपर्क में आते ही उनने मुझे सोना बना दिया। आते तो बहुत हैं गुरु चरणों में, पर वो लोहा लोहा ही रह जाता है, क्योंकि उस पर दूसरा रंग चढ़ा है, जंग लगा है। जो अपने अंतरंग को निर्मल बनाकर संतों की शरण में आते हैं, उनके जीवन में एक नई तरंग प्रकट होती है, जो उन्हें लोहे से सोना बना देती है। लोहे हो सोना बनो, तुम लोहा नहीं सोना बनने के काबिल हो। अपनी योग्यता को निखारो, और निमित्तों से अपने आप को बचाओ, जिससे तुम्हारा पतन होता है। सदैव उनका आश्रय लो जो तुम्हारा उत्थान करते, जिनसे कि तुम्हारी उन्नति होती है, जिससे तुम्हारा जीवन ऊंचा उठता है। तुम अपने आप को ऊपर उठाने में समर्थ हो सकते हो, नीचे गिराने का कोई अर्थ नहीं है। इसका हमें ध्यान रखना है। और आखिरी बात, अच्छी संगति से बढ़कर आदमी का सहायक और कोई नहीं, और कोई वस्तु इतनी हानि नहीं पहुंचाती जितनी कि दुर्जन की संगति। बस इस वाक्य को याद रखते हुए यदि हम अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करते हैं, तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होती है। ये बातें प्रेरणा है, एक दिशा है, एक दृष्टि है। जो इसे आत्मसात करते हैं, वे अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो जाते हैं। और जो आत्मसात नहीं कर पाते, उनका जीवन यूं ही अधूरा रह जाता है। हम अपने जीवन को पूरा करें, जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।